हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो कि कनाडा से। पुलिस संदिग्ध का कर रही थी पीछा, तेज गति होने के कारण भिड़ गए कई वाहन। भारत के एक दंपत्ति समेत 4 की मौत। हुआ क्या? भारत के एक दंपत्ति को कनाडा आना भारी पड़ गया। कई वाहनों के भिड़ने से दंपत्ति और उनके 3 महीने के पोते सहित 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब ओंटारियो पुलिस गलत दिशा में गाड़ी चला रहे एक शराब की दुकान में लूटपाट के संदिग्ध का पीछा कर रही थी। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि टोरंटो से करीब 50 किलोमीटर पूर्व में विटबी में राजमार्ग 401 पर हुए हादसे में सभी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ओंटारियो की विशेष जांच इकाई SIU ने बताया कि 60 वर्षीय पुरुष और 55 वर्षीय एक महिला भारत से कनाडा आए थे। कई वाहनों की टक्कर में दंपत्ति के 3 माह के पोते की भी मौत हो गई। सोमवार को हुई घटना के बाद राजमार्ग 401 को कई घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि SIU ने पीड़ितों के नाम जारी नहीं किए। SIU ने बताया कि बच्चे के माता पिता भी हादसे में घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मां की हालत ज़्यादा गंभीर है। एक मीडिया की रिपोर्ट की माने तो कम से कम 6 वाहनों की आपस में टक्कर हुई थी, जिसमें 21 साल का संदिग्ध भी मारा गया। दूसरी खबर USA से। भारत अमेरिकी समूह ने अमृतसर के विकास के लिए दिए $100 मिलियन। प्रवासी भारतीयों की अनूठी पहल। प्रवासी भारतीयों ने भारतीय शहर के विकास के लिए पहली पहल की है। इसके तहत उन्होंने अमृतसर के सामाजिक और आर्थिक विकास के स्टार्टअप के लिए $100 मिलियन देने की घोषणा की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के सहयोग से अमेरिका में रहने वाले प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकों और भारतीयों के एक समूह ने वाशिंगटन के मैरीलैंड उपनगर में अपनी बैठक की, जिसमें अमृतसर के विकास के लिए समिति का गठन करेंगे। इसके लिए $100 मिलियन दिए जाएंगे। अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू, जो कि वापस अमृतसर लौट आए हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अमृतसर आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। संधू ने सेवानिवृत्ति के बाद भारत लौटने पर अमृतसर से भाजपा ज्वाइन कर ली। यही नहीं, वे यहाँ के लोकसभा उम्मीदवार भी बन गए। उन्होंने शहर में प्रतिष्ठित भारतीय प्रवासी सदस्यों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया। इस सम्मेलन में अमेरिका के प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकों ने प्रतिभाग किया। US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के अध्यक्ष मुकेश अघी अमेरिका आए। इस सम्मेलन में सह मेजबानी फिक्की के साथ की गई। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि UN से। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। भारत ने पाकिस्तान की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड हर मामले में संदिग्ध है। संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति विषय पर आम सभा की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की और कश्मीर, CAA और अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ टिप्पणियां की। इसका जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज मैम ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। रुचिरा कंबोज मैम ने कहा कि इस सभा में हम शांति की संस्कृति की बात कर रहे हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हमारा फोकस रचनात्मक बातचीत पर होना चाहिए। भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि आतंकवाद शांति की संस्कृति के खिलाफ है और यह धर्म की शिक्षाओं जैसे दया, सह अस्तित्व के भी खिलाफ है। हमारा देश मानता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और संयुक्त राष्ट्र सभा के सभी सदस्य देशों को भी ऐसा मानना चाहिए, ताकि शांति की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। कंबोज मैम ने कहा, वैश्विक चुनौतियां बढ़ रही हैं। बढ़ती असहिष्णुता, भेदभाव और धर्म आधारित हिंसा की चुनौतियों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। पवित्र स्थलों जैसे चर्च, बौद्ध स्थल, गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर और यहूदी धर्मस्थलों पर हमलों की घटनाओं में तेजी आने से हम चिंतित हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में आए दिन हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं। चौथी खबर, इंडिया आसियान बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री S जयशंकर। समूह के देशों के साथ बढ़ेगी रणनीतिक साझेदारी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने शुक्रवार को देश की राजधानी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान समूह के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आसियान समूह के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि भारत और 10 देशों के समूह आसियान के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी और बढ़ेगी। इसके साथ आसियान देशों की ताकत में भी इजाफा होगा। जयशंकर ने आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह से मुलाकात के बाद यह बात कही। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा, नई दिल्ली में आज दोपहर आसियान के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करके खुशी हुई। हमारे सहयोग में प्रगति के बारे में
बताए जाने से प्रसन्न हूँ। आसियान भारत बैठकें भारत के राजनयिक कैलेंडर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने कहा, विश्वास है कि हमारी समग्र रणनीतिक साझेदारी और बढ़ेगी। इससे आसियान की सामूहिक ताकत में भी इजाफा होगा। आसियान को इस क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक माना जाता है। आसियान में भारत और अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देश इसके संवाद भागीदार हैं। वहीं आसियान के सदस्य देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं। भारत ने आसियान देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ ही साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर काम शुरू कर दिया है, ताकि इसके सभी सदस्य देशों को रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में फायदा मिल सके। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। एडीबी रिपोर्ट का दावा, भारत उम्रदराज आबादी को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने में एशिया प्रशांत में सबसे पीछे। भारत बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के मामले में एशिया प्रशांत देशों में सबसे पीछे है। भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि दर कायम रखने और तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए सबको स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने की जरूरत है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट एजिंग वेल इन एशिया में कहा, यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने में भारत समेत कई देश पीछे हैं। इन देशों में बुजुर्गों के बीच स्वास्थ्य बीमा की पहुंच सबसे कम 21% है। हालांकि दक्षिण कोरिया और थाईलैंड में यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज हासिल कर लिया है। एडीबी की वरिष्ठ अर्थशास्त्री एइको किकावा ने कहा, स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाने से स्थिति सुधरेगी और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उत्पादक बन जाएंगे। साथ ही भारत जैसे देशों को बुजुर्गों की मौजूदगी से मिलने वाला लाभांश अधिक हो सकता है। उन्होंने कहा, बुजुर्गों की शारीरिक व कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने वाली जरूरी सेवाओं और गतिविधियों का विस्तार भी अहम है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।